नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के कानपुर दौरे पर पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कानपुर को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को सीएसए मैदान से रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश की 47,573 करोड़ की 15 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के जरिए मेट्रो तापीय परियोजनाओं के अलावा शहरवासियों को पुलों सड़कों की भी सौगात दी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए भगवा रंग से मंच और पंडाल सजाया गया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकास की गौरव गाथा पर अपनी बात रखी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भविष्य में शहर के विकास के रोड मैप पर भी बड़ी योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इन परियोजनाओं का तोहफा देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य सरकार और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों और अध्यापनरत शिक्षकों के लिए शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाई देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को केवल डिग्री अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि राज्य के समस्त विकास की धुरी मानती है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी राज्य के शिक्षा तंत्र में गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक दृष्टिकोण का समावेश करेगी और युवाओं को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एमओयू को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह बहुआयामी अधिगम, कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गति देगा। उन्होंने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ प्रदेश की पूर्व सहभागिता को उल्लेख करते हुए कहा कि अब मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ यह गठबंधन शिक्षा के वैश्विक मानकों की ओर एक और बड़ा कदम है। इस सहयोग का केंद्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय होगा, जो कि इस साझेदारी को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएगा। कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसकी जानकारी वहां पर उपलब्ध करवाने में अपना योगदान देते हैं। प्रदेश के अंदर बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन का भी अपना एक अच्छा नेटवर्क है, लेकिन समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन आज की आवश्यकता है और दुनिया में जहां कहीं अच्छा हो रहा है, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य भी है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार का एक माहौल आने के बाद से देना प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने पहले से ही अपना एमओयू भी किया है और उनके साथ हमारे प्रदेश की हायर एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम प्रोग्राम हम पहले से संचालित कर रहे हैं और आज मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू हमारा साइन हुआ है, जिसमें यहाँ के छात्रों को वहाँ पर ले जाने की व्यवस्था या वहाँ के छात्रों का यहाँ पे आना, शिक्षकों के भी आदान प्रदान की व्यवस्था, कैपेसिटी बिल्डिंग और नए कोर्सेज के लिए मॉडर्न एज कोर्सेज के बारे में, या बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने में सहायक हो सकते हैं। उस दिशा में आज ये एमओयू उत्तर प्रदेश की शिक्षा को उस स्तर पर आगे बढ़ाने में सहायक होगा जो किसी कालखंड में भारत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट की संयुक्त टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर नवीन कसाना को मुठभेड़ में मार गिराया है। नवीन पिछले करीब 4 सालों से पुलिस के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ था। लॉरेंस और उसके करीबी गैंगस्टर हाशिम बाबा के कहने पर वह ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहा था। सटीक सूचना पर
स्पेशल सेल ने यूपी एसटीएफ के साथ कोतवाली थाने ने प्रीत विहार में उसके घेरने का प्रयास किया और टीम को देखते हुए किसाना ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इसमें एक गोली इंस्पेक्टर पंकज और एक दरोगा अक्षय त्यागी को बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। वहीं किसाना की गोली से स्पेशल सेल के एएसआई विजेंद्र और यूपी एसटीएफ का सिपाही अंकुर सिंह जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश ढेर हो गया। वारदात के समय नवीन के साथ एक और बदमाश था जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नवीन ने 7 दिसंबर 2024 को दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में बर्तन कारोबारी सुनील जैन की गलत पहचान के बाद गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। आरोपी पर कुल 21 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। किसाना के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में केस दर्ज हैं। ये नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की एक ज्वाइंट टीम थी जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाज़ार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है, जो एक सनसनीखेज घटना थी उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहाँ पे वो मृत घोषित हो गया है। तो इसके बदमाश के साथ में कितने लोग बाइक पर सवार थे सर? एक आदमी की भागने की सूचना है, उसकी कॉम्बिंग अभी कराई जा रही है। ये बदमाश वहाँ से करने क्या आया था यहाँ? हाँ, अब ये चीज़ें हम देख रहे हैं। जो हमारे पास इनपुट ये था कि यहाँ कोई बड़ी घटना करने की फिराक में थे ये। क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल है? हाँ, 2 कर्मचारी घायल हैं हमारे पास। कितने मुकदमे थे और किस इस पे नवीन पे करीब 20 मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर के 4, किडनैपिंग के 2, मकोका के 2, गैंगस्टर के मुकदमे, काफ़ी संवेदनशील किस्म के इस पे मुकदमे पंजीकृत। मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। दोनों ने उसके शव को 4 टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया था। और सौरभ की हत्या के मामले में जेल में बंद उसके पत्नी मुस्कान रस्तोगी वकालत की पढ़ाई कर अपना केस खुद लड़ना चाहती है। उसने जेल प्रशासन से एलएलबी की पढ़ाई के बारे में जानकारी मांगी है। करीब 75 दिन बाद भी किसी परिजन के जेल में न आने से मुस्कान परेशान है और जेल प्रशासन भी नियमों के अनुसार मुस्कान की पढ़ाई की संभावना तलाश रहा है। जेल में मुस्कान की गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। जेल प्रशासन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुस्कान की पैरवी के लिए वकील उपलब्ध करवाया है। अब मुकदमे के ट्रायल शुरू होने पर मुस्कान मजबूत पैरवी चाहती है। मुस्कान ने जेल प्रशासन के समक्ष एलएलबी की पढ़ाई करने की इच्छा जताई है, लेकिन इसमें उसे न्यूनतम करीब 8 साल लग जाएंगे और वह कक्षा 8वीं पास है। स्नातक तक वह जेल में रहकर भी पढ़ सकती है, लेकिन एलएलबी की पढ़ाई जेल से बाहर आने पर ही कर पाएगी। एलएलबी रेगुलर पाठ्यक्रम है और इसकी पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा से नहीं की जा सकती। जेल में मुस्कान ने कपड़ों की सिलाई भी सीख ली है। मुस्कान प्राइवेट वकील की फीस सिलाई से मिले रुपयों से भरेगी। ऐसा है कि जब कोई बंदी जेल में बंद होता है तो उसके मिलने वाले घर वाले आते हैं, लेकिन मुस्कान का अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। उसके साथ साहिल बंद है, उसकी नानी और उसके भाई आया था, उन्होंने वो शायद वकील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वकील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केवल सरकारी वकील हैं। तो मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और एलएलबी की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला कारागार मेरठ एक सुधारात्मक गृह है। माननीय कारागार मंत्री जी का कहना है कि हमें एक ऐसा माहौल बंदियों को देना है जिससे उनमें न केवल सुधार हो सके बल्कि संस्कार भी आ सके। और वो मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में आज शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति का शव कॉलोनी के ही खाली प्लाट में रस्सी से लटका मिला। उसकी पहचान भूप किशोर सैनी 50 वर्षीय उर्फ पप्पू पुत्र रामप्रसाद सैनी के रूप में हुई है और परिजनों ने हत्या का शव लटकाने का आरोप लगाया है। और सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। फोरेंसिक टीम और आला अधिकारी भी जांच में जुटे हुए हैं। परिजनों ने बताया कि भूप किशोर सैनी रोज की तरह सुबह खेत के लिए निकले। शव देख स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि भूप किशोर की कुछ लोगों से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं लोगों ने हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दिया। उसके 3 बेटे सूरज, विक्की और पंकज हैं। वह भी खेतीबाड़ी करते हैं और पत्नी राजेंद्र देवी का भी रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के बेटों ने कहा कि जब तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती वह शव को नहीं उठाने देंगे। इस पर मौके पर तनाव की स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। भारी हंगामे के बीच मौके पर मझोला थाना पुलिस और अन्य थानों की फोर्स पहुंची है।
घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी सहित आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए फोरेंसिक टीम से मौके की जांच कराई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है। परिजनों के आरोप को ध्यान में रखते हुए हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जमीन रंजिश में लिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद रामनगर कॉलोनी में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सैनी है। अच्छा, कौन है ये आपके? मेरे पिताजी हैं। क्या हुआ? आज सुबह इनकी क्या कहते हैं यहाँ डेड बॉडी लटकी मिली है इनके प्लॉट में। इनके तो कोई विवाद चल रहा विवाद इनसे 18 तारीख से विवाद चल रहा था। उससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है जमीन को लेकर। इनका रास्ता डरता है नहीं प्लॉट वालों का। इन्होंने जबरन रास्ता खोला है 18 तारीख को। 18 तारीख को हमने पुलिस कंप्लेन करी, डाल हैंडेड को भी बुलाया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसमें पार्षद आए राजेश गुप्ता और ये राहुल देव और ये दिनेश सिसोदिया जी आए। इन्होंने दमंगाई दिखाई, बोला आपसे कुछ नहीं होगा, हम रास्ता खोल के रहेंगे। हमारे पिताजी को 2 बार प्रकाश नगर पे भी रोका गया, बोला पैसा ले लो रास्ता खोलने दो। ये 2 लोग यहाँ के ले रहे थे, नंदन और ये राजीव, ये प्लॉट यहाँ से ले रहे थे और ये घर पे पैसे देने कई बार मुझे पापा। तो यहाँ घर पर कोई था नहीं क्या? ये घर हमारा बहुत दूर है, ये खेत है। मेरा घर गली के शुरू में है। राजधानी लखनऊ स्थित इनकम टैक्स ऑफिस में उस समय हाहाकार मच गया जब आईआरएस गौरव गर्ग को ज्वाइंट कमिश्नर ने पीट दिया। मामले में गौरव गर्ग ने योगेंद्र मिश्रा पर जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि नहरी स्थित इनकम टैक्स के दफ्तर में आईआरएस के कैबिन में बैठक चल रही थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिस पर ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने आईआरएस गौरव गर्ग पर हमला कर दिया। हमले में गौरव गर्ग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जिसके बाद आईआरएस गौरव गर्ग ने मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि गौरव गर्ग के नाक से खून बहने लगा। मामला गंभीर देख पुलिस उन्हें एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है। गौरव गर्ग आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं। रवीना यहां डीसीपी मध्य के पद पर तैनात हैं और 2 अधिकारियों के बीच हुए विवाद के बाद महकमे में चर्चा तेज हो गई है। इनकम टैक्स दफ्तर में तनाव का माहौल है। किसी को भी कर्मचारियों ने भीतर नहीं जाने दिया और यह नहीं, पुलिस भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को कतरा रही है। डॉक्टर गौरव गर्ग का इलाज कर रहे हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर समेत कई जिलों में कार्यरत 2014 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और वर्तमान समय में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की ट्रेनिंग की अवधि को सेवा में जोड़ा जाए। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए को पद पर नियुक्त हुए पुलिस कर्मियों जिनकी सेवाएं 10 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हैं, प्रथम पदोन्नति वेतनमान ग्रेड पे 4,200 रुपए का देने के संबंध में 3 महीने में कानून के तहत पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय उत्तर प्रदेश को स्पष्ट आदेश पारित करे। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर और शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम पदोन्नति वेतनमान कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद का ग्रेड पे 4,200 रुपए पाने के हकदार हैं। सहारनपुर देहरादून रोड पर स्थित बेदी ट्रेडिंग कंपनी के कूलर गोदाम में अचानक आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में कोई जनहानि न होने पर लोगों ने राहत की सांस ली और लगभग 5 से 6 घंटे के बीच आग भरी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलने पर नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक आदित्य अशोक सिसोदिया सहित भारी संख्या में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 में बेदी गली एक जगह है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ये घनी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर एक कूलर की दीवार में जैसा दृष्टया पता चल रहा है कि एक शॉर्ट सर्किटिंग होने से आग लग गई थी। किसी तरह की जान की कोई हानि नहीं हुई है। सब लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और ऑलरेडी आग पर काफी काबू पाया जा चुका है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अफसर सब लोग यहाँ पर उसको लगातार कार्य कर रहे हैं और मेरे को लगता है जल्दी से आग पे काबू पूरी तरह पा लिया जाएगा। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।